आज हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मानव पाचन तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली थी। अब हम आगे श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। मानव श्वसन तंत्र मानव श्वसन तंत्र मतलब श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह। तंत्र क्या होता है? अंगों का समूह होता है। यहाँ श्वसन की क्रिया है, तो श्वसन की क्रिया में जो अंग सम्मिलित रूप से कार्य करेंगे, यानी कि श्वसन की क्रिया को जो अंग शामिल रूप से पूर्ण करेंगे और उस अंगों के समूह को हम कह देंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में अध्ययन करने से पहले हम श्वसन के बारे में जानकारी लेंगे कि श्वसन क्या होता है। श्वसन बेसिकली हम सोचते हैं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना श्वसन होता है, लेकिन श्वसन की क्रिया है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन को शरीर के अंतर ग्रहण करना, उसके बाद वो ऑक्सीजन रुधिर के द्वारा हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है और कोशिकाओं में सिंचित ग्लूकोज का विघटन होता है। ग्लूकोज के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड जो निर्मित होती है वो पुनः रक्त के द्वारा फेफड़े और फेफड़ों के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की जो संपूर्ण क्रिया होती है, यानी ऑक्सीजन ग्रहण करना, ग्लूकोज का विघटन, एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर छोड़ने, ये पूरी क्रिया जो होती है उसे हम श्वसन कहते हैं। देखें कि वायुमंडलीय O2, इसको हम क्या करेंगे, शरीर में लेना, ये रुधिर के द्वारा पहुंचेगी कोशिकाओं तक। कोशिकाओं में सिंचित रहेगा ग्लूकोज। इस ग्लूकोज पर जब इस O2 की क्रिया होगी तो उसे ये एटीपी, H2O और CO2 के अंदर टूटे। इस CO2 को पुनः रुधिर से श्वसन तंत्र और श्वसन तंत्र से उन्हें वायुमंडल में छोड़ने की जो क्रिया होगी वो कहलाएगी श्वसन। तो ये संपूर्ण क्रिया जो होती है उसे हम श्वसन कहते हैं। ऐसा नहीं है ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। शॉर्ट परिभाषा है। तो श्वसन की ये जो क्रिया है इसके अंदर जो अंग सम्मिलित रूप से कार्य करेंगे उसे हम श्वसन तंत्र कहेंगे। देखो मानव श्वसन तंत्र के बारे में कि मानव में श्वसन की क्रिया संपन्न करने के लिए श्वसन तंत्र में 3 भाग होते हैं। मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ऊपरी श्वसन तंत्र, नंबर 2 निचला श्वसन तंत्र और नंबर 3 श्वसन मांसपेशियां।
कुल मिलाकर के ये 3 पार्ट जो होते हैं मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी मानव श्वसन तंत्र में ये 3 पार्ट, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। सबसे पहले हम ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में जानें। तो ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं और किस प्रकार से शुरुआत होती है। ऊपरी श्वसन तंत्र में नंबर 1 नासिका, यानी अपना नाक। नंबर 2 ग्रसनी। नंबर 3 श्वास नली, ग्रसनी के बाद श्रवण यंत्र। ये भाग जो होते हैं हमारे ऊपरी श्वसन तंत्र में आते हैं, नासिका, ग्रसनी और श्रवण यंत्र। देखो, हम सबसे पहले नासिका से शुरुआत करेंगे। मुख्य रूप से ये 3 होता है, वैसे मुख जो होता है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है, मुख को भी। सबसे पहले हम नासिका से शुरुआत करते हैं। 1 नंबर नासिका। विशेषतः हम ऊपरी श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं, पहला पार्ट अपने श्वसन तंत्र का। 1 नंबर ऊपरी श्वसन तंत्र, जिसमें हम नासिका। नासिका जो है वो हमारे शरीर में श्वसन तंत्र का प्रथम भाग है, जो एक आगे जाकर के नासा गुहा में खुलता है। नासिका नासा गुहा में खुलता है। नासा गुहा एक छोटी सी गुहा होती है, गुफा के समान अंग होता है, जो कि नासा गुहा एक पतली हड्डी व महीन झिल्ली के द्वारा दो नासा छिद्रों में बंटा देता है। यानी कि नासा गुहा जो है ये एक पतली हड्डी और एक महीन झिल्ली के द्वारा दो नासा छिद्र या नासा द्वार, नासा छिद्र जो है उनको हम नासा द्वार भी कह सकते हैं, नासा द्वार में बंटी होती है। यानी कि दो नासा छिद्रों के रूप में नासिका जो है अपने शरीर के बाहर शुरुआत होती है इस अंग की। नासिका जो है इसके अंदर महीन बाल उपस्थित होते हैं, महीन बाल उपस्थित होते हैं चले। और इसके अलावा इसमें रक्त पतली महीन झिल्ली में रक्त केशिकाएं उपस्थित होती है। तथा इसमें
श्लेष्मा का स्त्राव होता है। यानी अपनी जो नासिका गुहा है उसमें महीन बाल पाए जाते हैं और एक महीन झिल्ली जिसमें रक्त केशिकाएं उपस्थित होती है तथा साथ ही नासा गुहा में इस झिल्ली के द्वारा श्लेष्मा का स्त्राव होता है। कि नासिका में हमारे वायुमंडल से हमारे द्वारा ग्रहण की गई जो ऑक्सीजन होती है, ग्रहण की गई ऑक्सीजन जो होती है उस ऑक्सीजन को ये बाल जो है वो इसमें उपस्थित, जैसे ऑक्सीजन जो हम वायु बाहर से ग्रहण कर रहे हैं या हम कह सकते हैं वायुमंडल की वायु, वायुमंडल की वायु में उपस्थित जैसे धूल के कण, धूल के कण, धुआं, परागकण, ये सब कचरा मिला हुआ होता है। जब हम वायु को अंदर नाकों के द्वारा लेते हैं तो उसमें उपस्थित महीन बाल और ये श्लेष्मा जो होता है इस कचरे को क्या करता है, नासिका गुहा में ही रोक लेता है और आगे शुद्ध वायु भेजता है। बेसिकली रूप से हम ये कह सकते हैं कि नासिका के द्वारा वायु को छानने का कार्य किया जाता है। यानी कि हम जो श्वसन के दौरान वायुमंडल से ग्रहण कर रहे हैं उस वायु को छानने का कार्य नासा गुहा में होता है और उसके लिए ये महीन बाल है, श्लेष्मा होता है। और उसके देखो साथ ही क्या होता है कि इस झिल्ली में ये रक्त केशिकाएं, रक्त का प्रवाह होता है, श्लेष्मा का स्त्राव होता है। ये दोनों चीज़ें हमारे नाकों का जो तापमान है उसको भी बनाए रखने का कार्य करते हैं। उसके बाद में नासा गुहा से जो वायु है वो ग्रसनी में भेज दी जाती है, नासिका गुहा के बाद में। लेकिन हम दूसरे तौर पर नासिका के बाद में अंग का अध्ययन करेंगे, वो अंग है मुख। नासिका प्राथमिक अंग है श्वसन तंत्र के पहला शुरुआती अंग। मुख जो होता है वो भी वायुमंडल से वायु को ग्रहण करने का ही कार्य करता है, अंदर लेने का ही कार्य करता है, लेकिन मुख एक द्वितीयक अंग होता है। बी में देखें मुख, मुख जो है ये एक द्वितीयक श्वसन अंग है। प्राथमिक श्वसन अंग नासिका होता है और द्वितीयक श्वसन अंग मुख होता है। यानी कि कभी कभार नासिका के अवरुद्ध होने से या श्लेष्मा के अधिक स्त्राव की वजह से मुख के द्वारा श्वसन की क्रिया हो सकती है या मुख के द्वारा भी सांस ली जा सकती है। मुख के द्वारा ली गई वायु जो होती है उसमें अशुद्ध होती है वो, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई संरचना नहीं होती है कि जिससे वायु में उपस्थित धूल है, धुएं के कण है, पराग कण है, उन सबको शुद्ध किया जा सके। तो उसके लिए क्या है कि ये जो वायु हमारे शरीर में जाएगी वो उतनी शुद्ध नहीं होगी जितनी नाकों के द्वारा या नासिका के द्वारा ली जाती है। तो ये द्वितीयक श्वसन अंग के तौर पर कार्य करता है। अब हम बात करें कि इधर तो जो नासिका, नासिका और मुख, ये नासिका जो होती है आगे जाकर के खुलती है नासाग्र से, और मुख जो होता है वो खुलता है मुख ग्रस में।
यानी कि दोनों ही अंग आगे जाकर के ग्रसनी में खुलते हैं। तीसरा अंग जो होता है वो ग्रसनी है। तीसरा अंग क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी के 3 पार्ट होते हैं, यानी कि इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 नासाग्रसनी, नंबर 2 मुख ग्रसनी, और नंबर 3 अधोग्रसनी। अधोग्रसनी या कंठग्रसनी। वैसे ग्रसनी के कार्य जो है वो हम पहले पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं। ये 3 भाग जो ग्रसनी के हमने नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी जो देखे हैं कि नासाग्रसनी जो होती है, नासाग्रसनी वो खुलती है मुख ग्रसनी में। नासिका द्वारा सांस ली जाएगी, शुद्ध की जाएगी वायु को, उसके बाद में उसको नासाग्रसनी में भेजा जाएगा। नासाग्रसनी से वायु जो होती है वो मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है। मुख ग्रसनी में प्रवेश करने के बाद, और यहाँ देखो मुख के द्वारा ली गई वायु डायरेक्टली सीधे मुख ग्रसनी में प्रवेश करेगी। नासिका द्वारा नासाग्रसनी टू मुख ग्रसनी, मुख के द्वारा ली गई वायु डायरेक्ट मुख ग्रसनी। अब यहाँ से वायु जो होती है वो चली जाती है कंठ ग्रसनी में, यानी कि तीसरे भाग में। मुख ग्रसनी से कंठ ग्रसनी में, कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। देखो नासाग्रसनी जो होती है वो खुलेगी मुख ग्रसनी में, मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी। मुख जो होगा वो मुख ग्रसनी में, और मुख ग्रसनी से डायरेक्ट कंठ ग्रसनी। यहाँ आकर के जैसे मुख ग्रसनी से ही होकर जाए, नाक के द्वारा ली गई वायु हो चाहे मुख के द्वारा ली गई वायु हो, दोनों किसे मुख ग्रसनी से होती हुई कंठ ग्रसनी में प्रवेश करेगी। कंठ ग्रसनी में इसके ऊपर एक ऊतकों से बनी पल्लेनुमा संरचना, जो उपास्थीय संरचना है, यानी कि उपास्थि का एक रूप है, वो पाई जाती है। जो हमने पहले ग्रसनी के अध्ययन में पढ़ लिया था पाचन तंत्र में, कि ग्रसनी जो होती है उसके मुख के ऊपर जहाँ से ये ग्रास नली या श्वास नली से जुड़ी हुई होती है, उस जगह एक ऊतकों से बनी प्लेनुमा संरचना होती है। ये प्लेनुमा संरचना जिसको हमने नाम दिया था एपिग्लोटिक्स या घाटी ढक्कन। ये एपिग्लोटिक्स या घाटी ढक्कन जो होता है वो क्या है कि श्वासन के दौरान ली गई वायु जो है उसको तो श्वास नली में भेजे और भोजन को भोजन नली में भेजे। ये कार्य करने की जो है जिम्मेदारी या नियंत्रण का काम जो होता है वो वहाँ पर जो प्लेनुमा संरचना एपिग्लोटिक्स या घाटी ढक्कन जो कंठ ग्रसनी के ऊपर उपस्थित होता है, कंठ ग्रसनी और इस श्वास नली या जहाँ पर ये अपनी ग्रास नली या श्वास नली दोनों का मिक्स आप कह सकते हो, वो जहाँ जुड़ी हुई होती है उस स्थान पर ये ऊतकों का पल्ला पाया जाता है। ठीक है। यह ग्रसनी का तीसरा रूप जो था कंठ ग्रसनी, उस कंठ ग्रसनी के ऊपर ऊतकों से बनी प्लेनुमा संरचना
जिसको हम एपिग्लोटिक्स या गांठी ढक्कन कहते हैं। ये गांठी ढक्कन या एपिग्लोटिक्स जो है वही इस ऊतकों से बनी प्लेनुमा संरचना है, जो क्या करेगी कि ये आगे जो कंठग्रसनी है वो जुड़ी हुई होती है श्वास नली से। अब यहाँ से ये ऊतकों की प्लेनुमा संरचना है, ये क्या करेगी कि यहाँ पर वायु को भेजने का काम करे, वायु भेजन साइड। तो वायु कंठग्रसनी से श्वसन नली में प्रवेश कर जाती है। आज हम ऊपरी श्वसन तंत्र का हमने अध्ययन किया है। मानव श्वसन तंत्र में फर्स्ट पार्ट ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर पहला अंग नासिका। नासिका श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाला प्राथमिक श्वसन अंग है, जो वायुमंडल के अंदर शीर्ष भाग है, हम ये कह सकते हैं, जो वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। साथ ही इसके अंदर उपस्थित जो महीन बाल होते हैं, श्लेष्मा हैं, और उसकी झिल्ली के अंदर पाई जाने वाली रक्त केशिकाएं जो होती है, वो सब क्या है कि ये जो अशुद्धि होती है वायु की, जैसे धूल धुएं के कण है, पराग कण है, इन सब को नासा गुहा में रोके रखती है और आगे शुद्ध वायु जो है वो ग्रसनी में भेजने का कार्य करता है। उसके अलावा दूसरे अंग की हम बात करें तो वो दूसरा अंग है मुख। मुख जो होता है वो द्वितीयक श्वसन अंग है, यानी कि नासिका की जगह इसको काम में लिया जा सकता है। जब श्वसन नासिका से ना हो तो उस स्थिति में मुख के द्वारा श्वसन की क्रिया संपन्न हो सकती है, लेकिन मुख के द्वारा ली गई जो वायु होती है वो नासिका जितनी शुद्ध नहीं होती है, स्वच्छ नहीं होती है। आगे जाकर के जो नासिका जो होती है वो नासिका खुलेगी, नासिका गुहा जो है वो खुलेगी नासाग्रसनी में, नासाग्रसनी। क्योंकि हम देखते हैं कि मुख के बाद में आगे ये नली जो होती है वो ग्रसनी से जुड़ती है, नासिका जो होती है वो नासाग्रसनी से जुड़ी। क्योंकि ग्रसनी के हमने 3 पार्ट पढ़े हैं। फर्स्ट पार्ट नासा ग्रसनी, सेकेंड मुख ग्रसनी, और थर्ड कंठ ग्रसनी। तो ये शुद्ध वायु जो होती है वो नासाग्रसनी में प्रवेश कर जाती है और नासाग्रसनी से ये वायु प्रवेश करेगी मुख ग्रसनी में, मुख ग्रसनी से ये कंठ ग्रसनी में प्रवेश करेगी। कंठ ग्रसनी में प्रवेश करने के बाद ऊतकों के से बनी ये प्लेनुमा संरचना जो होती है, एपिग्लोटिक्स या गांठी ढक्कन जिसे कहते हैं, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, इसको श्वास नली में भेज दिया जाएगा। और वायु जो मुख्य द्वारा ग्रहण की जाती है, मुख्य द्वारा ग्रहण की गई वायु जो होती है वो डायरेक्टली मुख ग्रसनी में प्रवेश करेगी और मुख ग्रसनी से ये वायु कंठ ग्रसनी में जाएगी और कंठ ग्रसनी में इसको ऊतकों की प्लेनुमा संरचना द्वारा श्वसन नली में भेज दिया जाएगा। ऊपरी श्वसन तंत्र आज यहीं पर खत्म होता है।